Hello everyone. Today in this session I'm going to explain you about how the income of individual is assessed. As you all know that we are now preparing this unit 10 for your UGC NET exam, and this is one of your crucial topic for this examination. आपको इसमें से question मिलेगा ही मिलेगा, and the students who are further preparing for other examination, this topic is needed to be understood by you all, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी आता है. जब आप डिटेल में क्वेश्चन लिखते हैं तो ये भी आ जाएगा और MCQs तो डेफिनेटली आएगा. सो बी prepared with me, try to understand each and every type and how this individual income is assessed. And still if you got any queries, then in later sessions you can directly ask me. You can comment me in the comment section box. Query box is open there, or you can mail us or call us. These are the still ways through which we can directly contact. And let's begin this topic. So subject commerce की preparation का आपका UGC NET unit 10 का next topic रहेगा assessment of individual. Let's first understand what exactly this means. तो जब हमने individual definition की थी कि एक इनकम टैक्स के अंदर जब किसी भी पर्सन की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है तो हु इज दैट इंडिविजुअल देयर, इसके रिगार्डिंग अगर आपको डीपली सेशन समझना है, इंडिविजुअल पर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ. हु आर इंडिविजुअल, which income are there. So for that, on the top sessions link is given, go and watch it out. Every assessee that has to furnish his income tax return regarding the details of his income tax department. हर इंडिविजुअल को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होती है थ्रू फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न. दिस इज द वे जहां पर पर्सन अपना रिटर्न फाइल कर कर शो कर सकते हैं कि ये हमारी इनकम है, आपको डिस्क्लोज करनी होगी. टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स दिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. And this income tax department जो होता है, they will then examine the return of income for its correctness. They will see how this income is calculated. आपने क्या क्या इसमें कैलकुलेशंस में लिखा है, क्या क्या आपने डिडक्ट किया है, तो वो उसकी प्रॉपर करेक्टनेस को देखते हैं कि आपने ज़्यादा अमाउंट तो नहीं डिडक्ट कर दी, आपने कुछ ऐसी इनकम है जिनको डिस्क्लोज नहीं किया. सो ऑल दिस थिंग इज नॉन एज असेसमेंट. इसको कहते हैं असेसमेंट करना. मीन्स जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, जिसमें आपने अपनी इनकम को शो किया है, जो जो आपने डिडक्शंस क्लेम की है, उनमें कितनी अमाउंट डाली है, तो वो पूरा प्रोसेस जब करेक्टनेस के थ्रू एग्जामिन किया जाता है कि हाउ मच करेक्टनेस यू हैव अप्लाइड, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज असेसमेंट. असेसमेंट करना. और ये असेसमेंट कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. क्योंकि जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, ऑनलाइन रिटर्न आजकल तो फाइल हो रहा है, तो जब आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है. देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका ऑनलाइन पूरा आपका जो रिटर्न है उसको एग्जामिन करते हैं थोरोली. और उसमें अगर कोई भी फॉर एग्जांपल रॉन्ग प्रोसीजर यूज़ किया गया है, या आपने इनकम को डिफरेंट इनकम को डिफरेंट हेड के नीचे डाला हुआ है, तो वो सब करेक्ट किया जाएगा. और ये सारा प्रोसेस अंडर असेसमेंट होता है. तो ये बेसिकली आज का टॉपिक आपका रहने वाला है, असेसमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मीनिंग. लेट्स फर्दर सी कि असेसमेंट आगे कितने टाइप्स की होती है. सो टाइप्स ऑफ असेसमेंट वी विल सी कि असेसमेंट कैसे कैसे की जाती है. तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो होता है कि जब एक इंडिविजुअल अपनी इनकम को फाइल करता है तो वो होता है एक सेल्फ असेसमेंट करना. राइट. सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम अंडर विच जो असेसी है, फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रही हूँ, तो हेयर आई एम असेसी. सो इफ दिस सपोज मी, आई द पर्सन, मैं अगर इनकम टैक्स फाइल कर रही हूँ, आई विल कंप्यूट माई टोटल टैक्सेबल इनकम एज वेल एज जितना उस पर टैक्स लगना चाहिए, मैं वो पूरा कैलकुलेट कर लूँगी. और उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद मैं रिटर्न को सबमिट करूँगी. तो मतलब ये जो असेसमेंट की गई है ये मेरे द्वारा की गई है. दैट इज सेल्फ असेसमेंट. मीन्स जिस पर्सन की इनकम है उसने खुद से उसको पूरा कैलकुलेट किया है, फिर उसमें डिडक्शंस लगाई हैं, फिर लास्ट में कितना टैक्स देना होगा वो सब डाला है, और वो होता है आपका सेल्फ असेसमेंट. दिस इज द फर्स्ट टाइप. ऑल राइट, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव रेगुलर असेसमेंट. रेगुलर असेसमेंट का मीनिंग क्या है कि ऐसी असेसमेंट्स
या ऐसा कैलकुलेशंस, ऐसा प्रोसेस जो कि किसके द्वारा किया जाता है, असेसिंग ऑफिसर द्वारा किया जाता है। मींस एक ऑफिसर पर्टिकुलरली इसी काम के लिए अपॉइंट होते हैं और उनका यही काम है कि लोगों की जो रिटर्न फाइल किए गए हैं उनको प्रॉपरली जांचे, परखे, असेस करें। This is the duty of assessing officer. Means यहाँ पर you are not doing it by yourself, but you are taking this assessment process with the help of assessing officer. And this is done through two ways. Right on the screen you can see, first is assessment on the basis of return under section 143 clause 1, and these sections that here I have mentioned, I am talking about income tax act. तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने ये किस सेक्शन की बात कर रही है, ये आपके सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो 143 सेक्शन है, एक उसमें आपकी असेसमेंट में मेंशन्ड है, और एक आपका 143 का क्लोज 3 है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ असेसमेंट। तो ये दोनों ही बेसिस, द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एंड द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। And these two assessments are done if done by assessing officer, then they will fall in the category of regular assessment. Fine, moving to the next kind of assessment, we have best judgment assessment. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में आप किसी को डालोगे? अब आप कहोगे मैम सेल्फ भी हो गया, एक ऑफिसर द्वारा की जाती है वो भी हो गया, अब और भी तरीके की कोई असेसमेंट है? सो येस वी हैव, लाइक इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। कई बार हो जाता है कि हम अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं, राइट, वी जस्ट स्किप इट, या हमसे गलती हो गई, हम भूल गए, या फिर वी फेल टू रिस्पॉन्ड और कंप्लाई विद द नोटिस इशूड। मीन्स हमें नोटिस मिला है कि आप अपना रिटर्न फाइल करो एंड स्टिल हम उस नोटिस को नहीं देख पाते हैं, या हम भूल जाते हैं इस साल अपना इनकम टैक्स फाइल करना। तो जो ये इंफॉर्मेशन है, वट एवर द इंफॉर्मेशन विच is gathered and giving the assessee an opportunity of being heard shall make the assessment of total income or loss to the best of his judgment. Means वो person मतलब उसको जो भी पता होगा कि मेरी यहाँ से इनकम आई है, और मेरे फॉर एग्जांपल आपने पूरे ईयर की इनकम को जांचा ही नहीं, देखा ही नहीं, भूल गए आप उसको कैलकुलेट करना, तो लास्ट में उस पर्सन द्वारा ही उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जस्ट टू come to a conclusion to bring all the incomes and losses जो भी आपकी जजमेंट में है कि हुए हैं, एंड देन उस एसएससी द्वारा एक सम निकाला जाता है, दैट इज नोन एज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और ये तभी होती है जब यू फेल टू फर्निश द रिटर्न, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया उस बेसिस पर, तो उसके बाद जो ये देखी जाएगी ये होती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट वी हैव रीअसेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ से बहुत बार आया रीअसेसमेंट। सो हेयर आई एम गिविंग यू क्रक्स पॉइंट ऑल्सो, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्किप एनी टॉपिक अबाउट दैट। रीअसेसमेंट में क्या है, ये एक ऐसी तरीके की असेसमेंट है जिस इनकम को आपने एस्केप कर दिया है, छोड़ दिया है, उसको आपने रिटर्न तो सपोज आपने फाइल कर दिए, रिटर्न के फाइलिंग में सपोज कोई इनकम थी, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपने वो कैलकुलेट करके यहाँ पर डाली ही नहीं, जो आपने रिटर्न फाइल किया उसमें आप डालना भूल गए, मीन्स यू हैव एस्केप दैट इनकम, and where assessing officer has sufficient reason to believe that any income जिस पर टैक्स लगना चाहिए था, जो चार्जेबल इनकम होती है, और वो छूट गई है गलती से या वट एवर बी द रीजन, देन असेसमेंट उसकी जो की जाती है उसको हम बोलते हैं रीअसेस करना। देन ही कैन असेस और रीअसेस दैट इनकम, उसको दोबारा से रिटर्न में डालेगा, उसकी दोबारा से कैलकुलेशन होगी, चेक किया जाएगा, फिर उस पर एक टैक्स इम्पोज होगा, उसको हम बोलते हैं रीअसेसमेंट करना। So this was all about how the assessment of individuals' income is done. I hope you went through all these topics along with me. We firstly understood the meaning, then we understood various types of assessment which are very necessary for your examination. आपको किसी भी टाइप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, then these are the ways through which you can connect to us. With this, I am ending up this session. Thank you for maintaining continuity with us. Don't skip any session because अब से आपके रेगुलर सेशन आते रहेंगे, और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए वी आर नाउ ब्रिंगिंग मोर सेशंस फॉर यू, जिसमें आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव सेशंस भी लाने का हम कोशिश कर रहे हैं, एंड कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो आप
जो स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट नहीं देख पाए हैं जहाँ पर हम अब क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी आप जा सकते हो। उसका मैं लिंक टॉप पर आपको दे रही हूँ प्लेलिस्ट का। उस प्लेलिस्ट में वी हैव नाउ बीन ऑन दिस यूनिट 4 पर अब हम आ चुके हैं। यूनिट 3 तक हमने सारे MCQs कर लिए जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो प्रैक्टिस अपनी मेंटेन कीजिएगा मेरे साथ। Till then, have a nice day, and if you have not subscribed yet our channel, subscribe it, share it. Thank you.